क्या मिट्टी होंगे अफजाल अंसारी या नाकामयाब होगा पारस का जादू? कौन जीतेगा गाजीपुर का सियासी रण? सियासत के मैदान में लोकसभा का रण एक बड़ा कुरुक्षेत्र माना जाता है। यहाँ अस्त्र शस्त्र काम नहीं आते, बल्कि सत्ता की इस लड़ाई में प्रतिद्वंदी के साथ जंग लड़ती है जनता, जिसके हाथों में सब कुछ होता है। राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से तैयारी तो पूरी करती है, मगर उस पर अंतिम मोहर जनता ही लगाती है। अब जब बात सत्ता के सबसे बड़े गलियारे की हो, तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट की, जहां से वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ बीजेपी ने पारसनाथ राय को टिकट दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गाजीपुर के सियासी समीकरण में पारस कितना ठीक बैठते हैं। अगर बात करें पिछले लोकसभा चुनाव के परिणामों की, तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के केंद्र में हुई पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में अपनी विपक्षियों पर लगभग क्लीन स्वीप कर लिया, लेकिन गाजीपुर का मामला एकदम बराबरी से छूटा। 2014 में यहां 3,06,929 पाकर बीजेपी के मनोज सिन्हा सांसद बने, तो वहीं दूसरी बार 2019 में यहां 5,66,082 वोटों के साथ अफजाल अंसारी पर जनता ने भरोसा जताया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी मनोज सिन्हा को हराकर जीते थे। गाजीपुर की सीट से सिन्हा 3 बार, अंसारी 2 बार सांसद बने हैं। 1971 के बाद से इस सीट से कोई सांसद लगातार 2 बार नहीं जीत सका है। ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए पारसनाथ राय को अपना प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया है। पारस मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं, लेकिन अब जब उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, तो इसकी कल्पना से भी वो अनभिज्ञ रहे। बुधवार को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 10वीं सूची जारी की, जिसमें पार्टी ने गाजीपुर सीट से उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। पार्टी ने यहां से पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक पदाधिकारी ने फोन करके टिकट मिलने की सूचना दी, जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि क्या ये सही है। उसके बाद भी उन्हें 2 घंटे बाद इस बात पर भरोसा हुआ कि उन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया है। उत्तर प्रदेश का इस लोकसभा सीट से हार और जीत का फैसला जातीय समीकरण पर निर्भर करता है। इलाके में सबसे ज्यादा संख्या में यादव मतदाता हैं, तो वहीं कुछ इलाके में दलित और मुस्लिम भी जीत हार का बड़ा अंतर तय करते हैं। इस इलाके में इन 3 जातियों की संख्या लगभग आधी है। इसके अलावा यहाँ 1.5 लाख से अधिक बिंद समुदाय, करीब 1.25 लाख राजपूत, लगभग 1 लाख वैश्य जाति के वोटर। वहीं अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए, फिर भी 2.5 लाख से अधिक आबादी वाला कुशवाहा समाज भी बड़ा कारण बन जाता है। ऐसे में क्या पारस अंसारी को छूकर मिट्टी कर देंगे, या फिर अफजाल अंसारी पर उनका जादू नहीं चलेगा? अब ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। इस मुद्दे को लेकर और इस सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।